हुआ, 3 बार हो गया, अब फिर से हो गया। अब जनरेटर चला गया ना, अब ठीक से हो जाएगा ठीक। एक व्यक्ति के पेट में दर्द हुआ, थोड़ा और बढ़ाओ इसको। तो वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा आपने गड़बड़ भोजन कर लिया है, जिस भोजन से गैस बनती है वो भोजन कर लिया है, इसलिए आपके पेट में दर्द हो गया है। थोड़ा सा इको बढ़ा दो। डॉक्टर ने कहा दवाई खाओ, ठीक हो जाएगा। इत्तेफाक से उसका एक मित्र ज्योतिषी था, उसके पास गया। उसने कहा भाई आज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा। बोले तेरी जन्म पत्री दिखा। बोले तेरे चौथे घर में राहु बैठा है, ये तेरे पेट में गड़बड़ करता है, राहु के कारण से तेरे पेट में दर्द हो रहा है। फिर वो एक संत के पास गया, महाराज पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बोले भाई तेरे असाता वेदनीय कर्म का उदय चल रहा है, इसीलिए तेरे पेट में दर्द हो रहा है। अब तीनों की बात सही है या गलत है? डॉक्टर की बात सही या गलत कि आपने गलत भोजन किया है? सही है। ज्योतिषी की बात करीब करीब सही है, और संत की बात बिल्कुल सही है। यानी आपने ये मान लिया कि संत की बात 100% सही है, डॉक्टर की बात भी सही है, और ज्योतिषी की बात भी सही है। भाई सत्य तो एक होता है, इतने सारे कैसे हो जाएंगे? सारे सत्य कैसे हो जाएंगे? सत्य तो एक ही होता है ना। इन तीन में से एक ही सत्य हो सकता है ना, तीनों कैसे सत्य हो जाएंगे? भगवान महावीर का धर्म अनेकांतमयी है। जिसके अनेक अंत हों उसे कहते हैं अनेकांत। महावीर जयंती आने वाली है, अनेकांत, जिसके अनेक अंत हों। यानी जैसे चीनी है, अब चीनी का हम वर्णन करने कहें आपसे तो क्या क्या करोगे? चीनी कैसी होती है? मीठी होती है, रंग के हिसाब से सफ़ेद होती है, और स्पर्श के हिसाब से कठोर होती है। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। और चीनी की जो खुशबू है वो अन्य खुशबू से अलग होती है। तो अब चीनी के वर्णन में कितनी बातें हो गई? चारों बातें सत्य हैं या असत्य हैं? अपेक्षाकृत चारों बातें सत्य है। स्पर्श की अपेक्षा कठोर है ना? वर्ण की अपेक्षा सफेद है, रस की अपेक्षा मीठी है, और गंध की अपेक्षा उसकी खुशबू अलग है। अपेक्षाकृत कथन को स्यादवाद कहते हैं। अपेक्षाकृत कथन को स्यादवाद कहते हैं। यानी सिद्धांत तो अनेकांतमयी है, और उसकी सिद्धि जो होती है वो स्यादवाद के माध्यम से होती है। तो उसकी जो बात है, पेट में दर्द हो रहा है, तो कारण कर्म भी है। कर्म का उदय आया कि पेट में दर्द होना था, ठीक है। असाता वेदनी का उदय आया कि उसको पेट में दर्द होना था, और उसी समय उसने लापरवाही करी कि उसने रात को गड़बड़ भोजन कर लिया। कर्म का उदय आया और भोजन गड़बड़ कर लिया। यदि कर्म का उदय आया था और सावधानी रखता तो कर्म बिना फल दिए निकल जाता। लेकिन कर्म का उदय भी आया और साथ में लापरवाही भी करी, तो दोनों चीज मिली और दर्द हो गया। वेदनी कर्म का काम है सामग्री इकट्ठी करना। वेदनी कर्म का काम है, वेदनी जानते ना, साता वेदनी है और असाता वेदनी। पूछते ना, साता है, साता है, साता यानी सुख में हो, ठीक से हो। तो वेदनी कर्म का काम है, साता वेदनी जो है सुख की सामग्री इकट्ठी करवाता है,
और असाता वेदनी दुख की सामग्री इकट्ठी करवाता है, और मोहिनी कर्म के उदय में हम उसको सुख और दुख रूप में मान लेते हैं। तो कर्म का उदय आया और कर्म के उदय में लापरवाही कर दी। यदि कर्म का उदय आया हो और आप लापरवाही ना करो तो कर्म बिना फल दिए चला जाएगा। मंद मैंने भी 3-4 दिन में ये बात कई बार बताई है कि कर्म की यदि मंद अवस्था चल रही है तो हम कर्म को टाल सकते हैं। आप अभी आज यहाँ विधान में बैठे हैं, तो क्या आपके अभी पाप कर्म का उदय नहीं चल रहा? चल रहा है। लेकिन यदि घर में लोग जाग रहे हों तो चोर बाहर से निकल जाता, भाई अभी जाग रहे हैं, लाइट जल रही है, अभी ये लोग बातचीत कर रहे हैं, अभी नहीं घुस सकते इनके घर में। क्यों? क्योंकि अभी ये जाग रहे हैं। ऐसे ही हम यदि सावधानी पूर्वक जागेंगे तो कर्म भी बाहर के बाहर निकल जाता है, वो भी चोरी करने नहीं आता है। ऐसे ही अभी 4-5 दिन से लगे पड़े हो, आप कर्मों को मौका ही नहीं दे रहे हो कि वो फल दें। आप शुभ स्थान पर बैठे हो, शुभ भावों को कर रहे हो, शुभ क्रिया में लगे हो, हैं सारी चीजें शुभ शुभ चल रही हैं, तो जो अशुभ है वो बाहर के बाहर निकलता चला जा रहा है। हो सकता है कि वे क्रोध कषाय का उदय आना था, मगर बैठे यहाँ वो बाहर के बाहर निकल गया है। मान कषाय का उदय आना था, वो बाहर के बाहर निकल गया। हिंसा का उदय आना था, वो बाहर के बाहर निकल गया। तो यदि हम शुभ निमित्त से जुड़े रहें तो अशुभ चीजें हमारी अपने आप दूर हटती चली जाती हैं, और यदि हम अशुभ से जुड़े रहें तो हमारा शुभ भी अशुभ हो जाता है। कई बार होता है, बहुत टेंशन होती है, काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा, ये काम, बहुत टेंशन करते हैं। इतनी टेंशन कि उठें तो टेंशन, बैठें तो टेंशन, सोएं तो टेंशन, काम नहीं हो रहा, माला फेर रहे हैं, भगवान को ये अच्छा सा कुछ कर दे, साधु के पास जाते अच्छा सा मंत्र दे दो, टेंशन में माला कर रहे हो, वो काम नहीं आएगी। टेंशन से मुक्त हो जाओ। जितनी टेंशन उस सफलता से उतनी दूरी। बात समझ में आई कि नहीं आई? जितनी टेंशन सफलता से उतनी दूरी, और जितनी मस्त जिंदगी जियोगे, खाओ पियो मस्त रहो और धर्म करो व्यस्त रहो। ये 2 काम अपने जीवन में अपना लो। खाओ पियो मस्त रहो, धर्म करो व्यस्त रहो। अब आप कहोगे माता जी तो आपके लिए है ना, हम 24 घंटा धर्म थोड़ी कर सकते हैं। नहीं नहीं, आप कर सकते हो। तो बोलो ना, पूछो माता जी कैसे करें, कैसे करें? हर क्रिया में धर्म हो सकता है। आप दुकान में बैठे हैं और दुकान में ग्राहक आया, ग्राहक से आपने पहले जय जिनेंद्र करी। क्या करी? भाई साहब जय जिनेंद्र, धर्म हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए, हुआ कि नहीं हुआ? दुकान में धर्म हो गया। दुकान में बैठे मोबाइल में तो उल्टी सीधी चीजें चला रहे हैं। खाली बैठे दुकान में 24 घंटे ग्राहक नहीं होता है, खाली बैठे हो, उसमें कुछ धर्म की चीजें देख लो, प्रवचन सुन लो, भजन सुन लो, धर्म हो गया। झाड़ू लगा रहे हो, पाठ कर लो, भक्तामर पढ़ लो, भजन पढ़ लो, धर्म हो गया। रोटी बना रहे हो, अपने मोबाइल में कुछ अच्छी चीज लगा लो, धर्म हो गया। आप भी 24 घंटा धर्म कर सकते हो, लेकिन हमें अपनी वो रेडियो में सुई होती ना, वो सेट करते थे। क्या करते थे? वो स्टेशन सेट करते थे सुई का, बड़े धीरे से, इधर उधर ना हो जाए। यदि हो गया तो एक सुई 2 स्टेशन में फंस जाती थी, और एक सुई जब 2 स्टेशन में फंसती है तो उसमें से कैसी आवाज आती है? आधा गाना यहाँ का आता है और आधी न्यूज आती है। फिर थोड़ा गाना सुनाई पड़ेगा, फिर थोड़ी न्यूज सुनाई पड़ेगी। वो एक सुई 2 स्टेशन में फंस जाती। बस ऐसे ही आप लोग हैं, माला फेरते हो तो तुम्हारी सुई कहीं और फंस जाती है। कुछ भी काम करते सुई को अपने सेट रखो। यदि सुई सेट रहेगी तो तुम्हारा मन भी सेट रहेगा, और जिसका मन सेट है, मन अपसेट नहीं है, तो दुनिया कितनी भी अपसेट हो वो खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, और सफलता उसके साथ रहेगी।
आज आप लोग कर्म दहन विधान कर रहे हो। 8 कर्म और 148 इसकी प्रकृतियां होती हैं। भगवान महावीर ने इसकी प्रकृति यानी स्वभाव, प्रकृति यानी स्वभाव, नेचुरल, नेचर, स्वभाव। तो 8 कर्म का क्या नेचर है? ज्ञानावरण, ज्ञान को ढकता है। दर्शन आवरण, दर्शनावरण हमारे दर्शन को ढकता है। मोहिनीय, हमें अपनी आत्मा को ना देखकर दुनिया से मोह कराता है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। जो मेरा नहीं है उसको मेरा कहलवाने का काम मोहिनी कर्म करता है। वेदनीय कर्म, अभी मैंने बताया था, सुख और दुख की सामग्री इकट्ठी करवाता है। आयु कर्म, जिस शरीर में रह रहे हो उसमें बांधे रखता है। नाम कर्म, तुम्हारे शरीर की रचना करता है। नाक लंबी है कि नोक वाली है कि चपटी है, कान कैसे हैं, आंखें छोटी हैं कि बड़ी हैं, दांत कैसे हैं, बाल कैसे हैं, अंगुली कैसी है। शरीर का एक एक हिस्सा तुमने नहीं बनाया है। किसने बनाया है? कर्म ने बनाया है। और कौन से कर्म ने बनाया है? नाम कर्म ने बनाया है। अब दवाई देते, बोले लंबे होने की दवाई, पतले होने की दवाई, ये भी कर्म का काम है। दवाइयां लेते रहते हो और कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा और करे जाते हो। भाई यदि जिसका वामन संस्थान होगा वो छोटा ही रहेगा। वो कितनी दवाइयां खा ले, वो लंबा होने वाला नहीं है। तुम्हारी हाइट कितनी होनी है, तुम्हारी हेल्थ कितनी होगी, तुम्हारी मतलब एक एक चीज, शरीर का एक एक रोम, एक एक पलक, एक एक बाल कर्म का बनाया हुआ है। और हम इसमें फेर बदल करना चाहते हैं। यदि कोई काले रंग का पैदा हो गया है तो वो ब्यूटी पार्लर जाके गोरा होना चाहता है। भाई जो मिला है स्वीकार करो उसे, उसको क्यों फेर बदल करना चाहते हैं? यदि फेर बदल करना ही है तो अपने भावों में करो। किसमें करो? भाव में मेरे हैं, मैं भाव रूप हूं, भावों को मैं बदल सकता हूं। शरीर को बदलना मेरा काम नहीं है। मगर कुछ घिसाई करके, कुछ चिकनाई करके, कुछ लिपाई पुताई करके सोचते हम बहुत सुंदर हो गए। कितनी देर के लिए सुंदर हो गई? अरे बोलिए ना, कितनी देर के लिए सुंदर हो गए हैं? 2-4 दिन के लिए वो थोड़ी सी चमक आ जाती है, वापिस और असुंदर हो गए। जबकि रत्नगंज शाफकाचार में लिखा है, भक्ते सुंदर रूपम, जो भगवान की भक्ति करता है उसे सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। यदि आपको सुंदर रूप नहीं मिला है तो इसका मतलब ये समझना कि आपने पिछले जन्म में भगवान की भक्ति नहीं करी है। यदि भगवान की भक्ति करी होती तो निश्चित ही आपको सुंदर रूप अवश्य ही प्राप्त होता। और अभी भी आप भगवान की भक्ति छोड़कर सारा समय केवल खुद को सजाने में लगा रहे हो। कितना सजाते हो? नाखून से लेके एक एक बाल तक सजाते हो। कितना समय लगाते इसको सजाने में? यदि तुम्हें सुंदर होना ही होता तो कर्म ना बना देता पहले। यदि कर्म ने नहीं बनाया है इसका मतलब हमारी अभी कोई कमी है, तो उस कमी को दूर करने के लिए शरीर में मेहनत मत करो। मेहनत करो तो आत्मा में करो और भक्ति में करो। बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी आएगा, सारा आएगा। वामन संस्थान, हुंडक संस्थान, कुब्जक संस्थान, शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, किसी की पीठ में कुबड़ निकली है, किसी का हाथ टेढ़ा है, किसी के पांव टेढ़े हैं, किसी का मुंह टेढ़ा है। किसने किया? कर्म ने किया। कर्म किसने किए? कर्म हमने किए। जैसे हमने कर्म किए थे वैसा हमें शरीर मिल गया। और अभी भी केवल शरीर पर ही मेहनत करोगे, आत्मा पर नहीं करोगे तो अगला जन्म और गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? जितना पैसा ब्यूटी पार्लर में लगा रहे हो उतना भक्ति में लगाओ, उतना पूजा की सामग्री में लगाओ। जितना खुद के शरीर को सुंदर बनाने में लगा रहे हो, सुंदर नहीं भी होगे ना तो भी लोग सम्मान करेंगे तुम्हारा।
सम्मान ही तो चाहिए। सुंदर होने का क्या मतलब है कि सम्मान करें, लोग कहें ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। और यदि आप अच्छे काम करते हो और सुंदर नहीं हो तो भी लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। किसका सम्मान है, काम का या चाम का? लोग चाम को नमस्कार करते हैं या काम को नमस्कार करते हैं? अरे बोलिए ना। एक घर में दो बहुएं हैं, एक बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर कि लोग उसे कई बार देखने भी आते हैं, और एक कम सुंदर है। लेकिन जो सुंदर है 9 बजे सो के उठती है, खड़े खड़े जवाब देती है, सीधे मुंह बात नहीं करती है, एक गिलास पानी भी नहीं पिलाती है। और जो सुंदर नहीं है वो सुबह जल्दी उठ जाती है, मंदिर भी जाती है, पूजा भी करती है, सेवा भी करती है। बताइए कौन सी बहू अच्छी लगेगी? अपनी बहू के साथ साथ पत्नी भी ऐसा सोच लो कि पत्नी भी ऐसी हो। एक पत्नी कम सुंदर है, मतलब एक की तो एक ही होती है आजकल, लेकिन और भी जिन जिन की है उनमें मेल कर लो कि किसकी अच्छी है। तो शरीर से अच्छी अच्छी मानी जाएगी या काम से अच्छी मानी जाएगी? अरे बोलिए ना। रूप जो है वो थोड़ी देर के लिए आकर्षण पैदा करता है, स्थायित्व नहीं है। लेकिन अच्छा स्वभाव, अच्छा काम स्थायित्व देता है। तो नाम कर्म हमारे शरीर की रचना करता है। गोत्र कर्म हमें उच्च गोत्र या नीच गोत्र इसमें पैदा करवाता है, जैसा हमने कर्म किया होगा। और अंतराय कर्म हमारे काम में बाधा डालता है। अभी आएगा, आप विधान करोगे ना, एक एक कर्म को आराम से पढ़ना, जल्दी मत करना। आज जल्दी तो है ही नहीं, घर जाने की जल्दी तो नहीं है ना। हाँ, आज तो आराम से बैठना। मैंने तो पूछा ही नहीं, ये तो अंडरस्टूड है। निश्चिंतता का मतलब भोजन। हमारी महिलाएं तभी निश्चिंत हो सकती हैं क्योंकि देखो इनका भी कर्तव्य है, जिस परिवार में रहती हैं तो परिवार वालों की चिंता करना इनका कर्तव्य है, और ये करती भी हैं। चाहे धर्म छोड़ देती हैं मगर घर वालों की चिंता नहीं छोड़ती। अरे आपने उन महिलाओं पर उपकार किया है, उनको निश्चिंत करके आज उन्हें भक्ति में लगा दिया है। बंधुओं, अंतराय कर्म बाधा डालता है। दानांतराय दान में बाधा डालता है, भोगांतराय भोग में बाधा डालता है, उपभोगांतराय उपभोग में बाधा डालता है, लाभांतराय जो मिलने वाला है उसमें बाधा डालता है, और वीर्यांतराय हमारी शक्ति को प्रकट नहीं। कितनी ताकत की दवाइयाँ खाते हैं, कितनी ताकत की चीजें, मतलब दूध आदि पीते हैं, रस पीते हैं, जूस पीते, फिर भी ताकत नहीं आती है। क्यों नहीं आ रही? एक तो सूखी रोटी खा रहा है नमक के साथ में, और उसकी तो हड्डियां भी मजबूत हैं, और उसका ब्लड भी पूरा आता है 14 ग्राम। और यहाँ तो सुबह से शाम तक पूरी डाइट चार्ट बना हुआ है। इतने बजे फल खाना है, इतने बजे दूध पीना है, इतने बजे ये अनाज खाना है, इतने बजे ये खाना है, फिर भी वो बेचारा 7 और 8 पे ही पड़ा रहता है। ऐसा क्यों? ये वीर्यांतराय कर्म की वजह से। वीर यानी शक्ति। आत्मा के प्रमुख गुण 4 हैं: ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति। ये आत्मा के प्रमुख गुण हैं। कितने? ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति। और ये गुण प्रमुख होने के साथ साथ इनको जो ढकने वाला है वो भी 4 है, जिन्हें कहते हैं घातिया कर्म। क्या कहते हैं? ज्ञानावरण ज्ञान ढकता है, दर्शनावरण दर्शन ढकता है, मोहिनी सच्चा सुख नहीं होने देता है, और अंतराय बाधा डालता है, शक्ति को प्रकट नहीं होने देता है। ये 4 प्रमुख गुणों पर इन 4 कर्मों ने डांका डाल रखा है। ये 4 हमारी प्रॉपर्टी है: सच्चा ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति। और इन 4 घातिया कर्मों ने हमारे इन कर्मों को ढांक रखा है, खत्म नहीं कर सकता। ये ध्यान रखना।
ज्ञानावरण कर्म हमारे ज्ञान को खत्म करने की ताकत नहीं रखता, ढक तो सकता है, खत्म नहीं कर सकता। सुख हमारा कम तो कर सकता है, खत्म नहीं कर सकता है। हमारे काम में बाधा तो डाल सकता है, मगर खत्म नहीं कर सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि खत्म होने, क्योंकि द्रव्य का स्वभाव है सत द्रव्य लक्षणम, सत यानी सत्ता, सत्य जिसका कभी नाश नहीं होता है, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता है। तो मैं जीव द्रव्य हूं। कौन हूं मैं जीव द्रव्य हूं। और मेरे जो गुण हैं कर्मों ने ढक तो रखे हैं, लेकिन नाश नहीं कर सकते। कब से ढक रखे हैं? अनंत काल से। कब से? अनंत काल से। अनंत काल से ये आत्मा पुद्गल के साथ में रह रही है और पुद्गल आत्मा के साथ में रह रहा है। लेकिन इस अनंत काल में भी पुद्गल आत्मा नहीं बना, जीव नहीं बना, और जीव पुद्गल नहीं बना। पुद्गल पुद्गल है और जीव जीव है। हाँ, दूध पानी के समान मिल जरूर गया है। क्या? जिस कण में दूध है उसी कण में पानी भी है ना? वो करंट किस में होता है? तार में। तार का कण और करंट का कण दोनों एक हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? करंट कहाँ होता है? तार में। तार और करंट अलग अलग है कि एक है? तार और करंट अलग अलग है कि एक है? अरे बोलिए ना। अलग अलग है। तार और करंट अलग अलग हैं, लेकिन दोनों को रहने का स्थान एक है। तार से करंट को अलग कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते। बस ऐसे ही कर्मों से, आत्मा से कर्मों को अलग कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ये बात कब पता चलती है? जब इन भगवान के दर्शन करते हैं, जब इन वीतरागी भगवान को देखते हैं, तब पता चलता है कि मैं कर्म रहित हो सकता हूं। एक होता है औदायिक भाव और एक होता है क्षोभशम भाव। भाव 5 होते हैं, है ना? उपशम भाव, क्षोभशम भाव, औदायिक भाव, छायिक भाव और पारिणामिक भाव। भाव 5 होते हैं। आप तत्वार्थ सूत्र पढ़ो, आपको बड़ा आनंद आएगा। तो एक होता औदायिक भाव, कर्मों के उदय में होने वाले भाव को औदायिक भाव कहते हैं। दूसरे अध्याय में पूरे इसके भेद आदि सब कुछ लिखे हुए हैं। तो मन में आया ऐसा काम करना है और कर लिया, कर्म का उदय आया और कर दिया, और नया कर्म का बीज बो दिया। गुस्सा आया, अरे बोलिए ना, कर्म के उदय में क्या आया? गुस्सा आया और कर भी लिया, पिछला भोग लिया और नया बीज बो दिया। तो औदायिक भाव से बड़ा सावधान होके जिंदगी जीना है। मन जो कह रहा है हमें वो नहीं करना है, जो मेरे लिए अच्छा है मुझे वो करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? कर्म का उदय आता है, लेकिन मुझे पता नहीं चलता। मुझे का मतलब हम सबको पता नहीं चलता। हमें लगता है कि मैं ऐसे भाव बना रहा हूं, मेरे मन में ऐसा आ रहा है। आपके मन में नहीं आ रहा है, कोई दूसरा भेजने वाला है। कौन भेज रहा है? कर्म भेज रहा है। कौन भेज रहा है? कर्म भेज रहा है। और मैं कहता हूं मेरे मन में ऐसा आ रहा, मुझे गुस्सा आ रहा। अरे मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, मैं तो गुस्से से रहित हूं, क्रोध रहित मेरी पर्याय है, लेकिन पीछे से कर्म धक्का मार रहा है जो मुझसे कह रहा है गुस्सा कर, गुस्सा कर। और हम इतने सीधे हैं, हम उस करने वाले को तो देखते नहीं हैं, हम समझते मुझे आ रहा है और हम कर लेते हैं। कितने सीधे हैं ना, कितने सीधे लोग। आप मेरी बात मानो ना मानो, मगर कर्मों की बात तो बोलिए ना। यही तो दिक्कत है। कर्मों की मत मानो, मेरी मान लो। कर्मों की मत मानो, भगवान की मान लो। भगवान को मानते हो नहीं मानते हो? अरे जोर से बोलिए ना।
मानते हो? उनकी बात मानते हो नहीं मानते हो? भगवान महावीर को तो मानते हैं मगर उनकी नहीं मानते। भगवान ने कहा स्वाध्याय करना चाहिए, करते हो? भगवान ने कहा देव पूजा रोज करनी चाहिए, करते हो? भगवान ने कहा गुरु सेवा रोज करनी चाहिए, करते हो? भगवान ने कहा रोज दान देना चाहिए, देते हो? भगवान ने कहा रोज तपस्या करनी चाहिए, करते हो? भगवान ने कहा संयम का पालन करना चाहिए, करते हो? ये जो श्रावक के 6 आवश्यक है ना, ये 6 आवश्यक ही कर्मों पर विजय प्राप्त करने का साधन है। आप इस बात को समझते नहीं हो। यदि कर्मों पर विजय प्राप्त करना है तो ये 6 चीजें रोज करनी शुरू कर दो, निश्चित ही आपका कंट्रोल आपके ऊपर हो जाएगा, आपका संयम आपके ऊपर हो जाएगा, आप खुद के वश में हो जाओगे। सारी दुनिया दूसरों को अपने वश में करना चाहती है, लेकिन भगवान महावीर कहते हैं खुद को अपने वश में करो, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करो, अपने भावों को, अपने विचारों को अपने वश में करो। जो दूसरों पर विजय प्राप्त करता है वो राजा कहलाता है, और जो खुद पर विजय प्राप्त करता है वो महाराज कहलाते हैं। क्या बनना है? राजा। मेरी मानो, मेरी तो चलती नहीं, जिसकी ना चले घर में वो रोता है, और जिसकी चले वो खुश होता है। जिसकी ना चल रही हो ना वो भी पॉजिटिव, भाई अच्छा नहीं मान रहे, ठीक है, अब मैं अपना मन ही बदल लूंगी, अब मैं अपने विचारों को मोड़ लूंगी, अब मैं अपने विचारों को धर्म में लगा लूंगी। नहीं मानते, कोई बात नहीं है, दुखी मत हो, किसी भी स्थिति में दुखी मत हो। नहीं मानते हैं तो भी दुखी मत हो, और मानते हो तो अभिमान मत करो। मेरे बिना तो पत्ता नहीं हिलता, मैं तो यहाँ का सर्वे सर्वा हूँ, मेरे बिना तो यहाँ मेरे घर वाले खरीदारी नहीं करते। रिश्तेदार भी पूछते हैं कि कौन सी दुकान से खरीदना, वो भी मुझे ले जाते हैं सामान खरीदने के लिए। अरे बोलिए ना, यदि मानते हैं तो अभिमान मत करो, और नहीं मानते हैं तो हीन भावना मत करो। दोनों पाप है, दोनों पाप कर्म का बंध करा रहे हैं। हीन भावना भी पाप कर्म का बंध करा रही है, और अभिमान भी पाप कर्म का बंध करा रहा है। भाई मान लिया बहुत अच्छा, नहीं माना। मैं एक बार आपको पिछले 13 साल पहले एक शब्द दे के गई थी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आप भूल गए होंगे, आज फिर दे देती हूँ। यदि सामने वाला गलती करे तो क्या कहना? थोड़ा माइक बढ़ाओ, माइक बढ़ाओ, बहुत अच्छा, और बढ़ाओ, बहुत अच्छा। हाँ, तो यदि सामने वाला गलती करे तो क्या कहना? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, है ना? कहोगे नहीं कहोगे? और तुमने गुस्सा कर दिया तो फिर क्या होगा? वो कहेगा अच्छा, फिर जवाब सवाल करेगा, है ना? कोई अच्छा काम करे तो भी बहुत अच्छा, ना करे तो भी बहुत अच्छा, और गड़बड़ कर दे। एक राजा था, वो छंगा था, उसकी 6 उंगलियां थी, सारे लोग उसे छंगा छंगा कहते थे। तो एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री सब लोग मुझे छंगा छंगा कहते हैं। तो मंत्री बोला बहुत बढ़िया महाराज। राजा को बड़ा गुस्सा आया। अब वो जो राजा था ना, वो दोनों मंत्री और राजा ये जंगल में भ्रमण करने गए थे, और एक सूखे कुएं के पाट पे बैठे थे। तो अब राजा को गुस्सा आया, बोले कहता बहुत अच्छे, सब मुझे छंगा कहते और ये कहता है बहुत अच्छा। राजा ने मंत्री को धक्का दे दिया, तो मंत्री कुएं में गिर गया। अब राजा अकेले घूमने निकल गया। अब वहाँ भीलों का यज्ञ चल रहा था, वहाँ बलि की जरूरत थी। अब राजा तो सुंदर भी था, बलि सुंदर हो, अच्छी हो, खुश होते हैं लोग। बोले आज तो मजा आ गया, बढ़िया बलि मिल गई। अब वहाँ ले गए उनके पुरोहित के पास, राजा को नहलाया धुलाया। अब अकेला था, कुछ कर ही नहीं सकता, वो इतने सारे, वो अकेला क्या करे। और भील ना बात समझे ना भाषा समझे। तो अब उनके पुरोहित ने देखा, बोले ये छंगा है, इसकी बलि नहीं चढ़ाई जा सकती, कम अंग हो या ज्यादा अंग हो तो बलि नहीं चढ़ती। बोले इसकी बलि नहीं चढ़ेगी। तो एक चांटा मारा और छोड़ दिया। और वो राजा सोचता है, मंत्री ने कहा था
कि बहुत अच्छा छंगा है तो बहुत अच्छा। अरे ये तो मैंने बहुत गलत किया कि मैंने उसको धक्का मार दिया, उसके कुएं में पटक के आ गया। बेचारा मंत्री क्या सोच रहा होगा। अब गया, अब किसी तरह से उसको कुएं से बाहर निकाला। बोले मंत्री क्षमा कर दे। बोले महाराज किस बात के लिए। बोले रास्ते में ऐसी ऐसी घटना घटी, इस 6 उंगली की वजह से आज मैं बच गया। तो बोले इसमें क्षमा मांगने की कौन सी बात है। बोले मैंने तुझे कुएं में धक्का दे दिया तो मैंने गलती तो करी ना। नहीं नहीं क्षमा कर दे। बोले नहीं महाराज ये भी बहुत बढ़िया आपने मुझे धक्का दिया। बोले क्यों। बोले यदि मैं आपके साथ रहता तो मेरी बलि चढ़ जाती, आप तो बच जाते। तो धक्का दिया तो वो भी बहुत बढ़िया, और छंगा कहा तो वो भी बहुत बढ़िया। यानी आपको क्या करना है, कोई गलती भी करे तो बहुत बढ़िया, अच्छा भी करे तो बहुत बढ़िया। आधी लड़ाइयाँ घर की खत्म हो जाएंगी। दिन भर सबको उंगली लगाए रखते सारे घर में, कहाँ जा रहा, क्या कर रहा, कब आएगा लौट के, ये क्यों ले आया, ये कितने का है, ये क्यों खरीदता है बार बार, ये क्यों खराब कर दिया। बोलिए हाँ या ना। सारे दिन तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े के कारण बनते रहते हैं। तुम तो बहुत बढ़िया पे आ जाओ, और 60 साल से ऊपर वाले तो बहुत बढ़िया ही पे आ जाओ, वरना तुम्हारी कोई पूछ होने वाली नहीं है फिर है। हाँ फिर भी बच्चे छोटे होते तो बात मान लेते। अब 60 वालों के तो बच्चे भी बड़े बड़े हो गए, उनके भी बच्चे हो गए होंगे, अब वो तुम्हारी बात नहीं मानने वाले हैं। तो 60 वाले तो बहुत बढ़िया पे आ जाओ तो ही तुम्हारी सही बात है। देखो महावीर जी ने कह दिया। अच्छा वो देख रहा है मेरी तरफ, सुन लो पापा माता जी क्या कह रही हैं। अब बहुत बढ़िया के अलावा कुछ मत बोलना, है ना। तो बंधुओं जीवन में सुखी होने के बहुत सारे रास्ते हैं, और हम विपरीत होकर हम अपने ही कर्मों का बंध करते हैं। सामने वाला सुधरे और ना सुधरे वो बात की बात है, लेकिन हम जरूर बिगड़ जाते हैं। तो आज जो कर्म दहन विधान हो रहा है तो क्या सुधारना है, कौन परेशान कर रहा है। अरे बोलिए ना, पड़ोसी, घर वाले, सास, बहू, बेटा, कौन परेशान कर रहा है, कर्म परेशान कर रहे हैं। क्या सुधारना है, घर वालों को सुधारना है या कर्मों को सुधारना है, कर्मों को सुधारना है। तो आज जो कर्म दहन विधान हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है। रुतबा घट गया होता जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता, है ना। तो जो आज ये कर्म दहन विधान हो रहा है तो दुनिया में किसी से डरो या ना डरो, कर्मों से जरूर डरना। किसी की मानो ना मानो मगर भगवान की जरूर मानना। तो इसीलिए यदि कर्म सुधर गया तो सब सुधर गया। कर्मों की लीला है न्यारी, इनसे बच के ही रहियो, ये रुला रुला कर मारेंगे तुम देखते रहियो, ये रुला रुला कर मारेंगे तुम देखते हैं। अंजना सती ने को किसने परेशान किया था, सास ने। किसने परेशान किया था, कर्म ने। किसने जंगल भेजा था, कर्म ने। सीता सती को किसने परेशान किया था, किसने दोष लगाया था, गांव वालों ने नहीं, पिछले जन्म में उसने दोष लगाया था। उसका फल हुआ कि सती होने के बाद भी उसे दोष लगा। श्रीपाल को किसने समुद्र में पटका था, कर्म ने पटका था। किसने पटका था, धवल सेठ तो निमित्त था, कर्म ने पटका था। तुम्हारा घुटना दुख रहा है, घुटना दुख रहा है, कर्म दुख रहा है। ये कर्म घुटने से निकल रहा है, कर्म कमर से निकल रहा है, कर्म सिर से निकल रहा है, कर्म दांत से निकल रहा है, कर्म हाथ से निकल रहा है। ये कर्म निकल रहे हैं, ये कोई और नहीं है। भूल जाओ कि ये सब है, आप तो मूल चीज को पकड़ो। मूल चीज क्या है, मूल चीज है कर्म। एक कर्म होता है परघाती और एक होता है उपघाती। अपने आप से अपना घात करना उपघात, और दूसरे के द्वारा अपना घात होना परघात। लेकिन दोनों में कर्म काम कर रहा है।
उपघात कर्म का एक उदाहरण तो मैंने देखा है, इतना भयानक। एक बच्चा ऐसा था, मंदबुद्धि था, उसको इतना गुस्सा आता था, सारे दिन अपने हाथ से अपने सिर में मारता था और खून निकाल लेता था। इसको कहते हैं उपघात कर्म। गुस्सा आता है, भूखे हो रह रहे हैं, रोटी नहीं खाना है, गुस्सा आया है, परेशान, खुद को, दूसरों को परेशान नहीं कर पा रहे तो खुद को परेशान कर लिया, या तो दूसरों को करते हैं या खुद को करते हैं। ऐसे कर्मों से उपघात और परघात कर्म का बंध होता है। बहुत इस जिंदगी को सावधानी से जियो, दूसरा कोई भी काम नहीं आएगा, हमारा अच्छा कर्म हमारे काम आएगा, है ना। तो आज जूनी नसिया में, जून की गर्मी तो नहीं लग रही, रात में लग रही थी। जून वाली गर्मी जूनी नसिया में लग रही थी कि जैसे मैं जून के महीने में आ गया। हाँ, तो यहाँ आपको उस तरह की व्यवस्था रखनी पड़ेगी साधुओं के लिए, बेसमेंट आदि बनवाने पड़ेंगे, है ना, ताकि बेसमेंट में देखो अनुकूलता में थोड़ी सी प्रकृति में पान का और आज होने वाले कर्म दहन विधान का, रस के रसिया का, खेत में हसिया का और झागरा पाटन में जूनी नसिया का, चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में पार्श्वनाथ का, गाने में नृत्य में नुपुर का और हमारे भानु जी के आने में और दौलत जी के आने में जहाजपुर का। अब आप शब्द बोल दीजिए, मैं बोल दूंगी। मैं वृक्षों में ताड़ का, जंगल में झाड़ का और आने वालों में झालावाड़ का। ये झालावाड़ वाले बोलेंगे। इनकी दुकान है ना झालावाड़ में, इसलिए खुश हो रहे हैं, और बिहार भी वहीं से होगा इसलिए इंतजार कर रहे हैं, मुझे याद है। चलिए, अब और कुछ तो नहीं बोली आज शाम को। अब परीक्षा की घड़ी आपकी, अभी तक तो मैं यहीं हूँ, अब परीक्षा की घड़ी शाम से शुरू होगी। अब देखते कितने लोग बिहार में आते हैं, अब कितने लोग बिहार में चलते हैं। अभी तक तो कह रहे माता जी रुक जाओ, माता जी रुक जाओ। अब देखूंगी कि कितने लोग आगे मेरे साथ आते हैं। माता जी चतुर्मास कर लो माता जी, अरे बोलिए ना। हाँ, अभी तो जो हमारे जो अभी 13 वर्ष में जो लगातार आने वाले भक्तों में हैं, हमारे एक तो अरविंद जी और इनके साथ इनकी पूरी टीम, गंधी जी और हीरा जी और बाकी सब कभी कभी वाले भक्त थे। अब देखूंगी कि कौन से भक्त। हाँ जी, अच्छा कमल जी आपका नाम जुड़ गया, चलो भाई कमल जी के लिए भी एक बार तालियां बजा दें, एक बार अरविंद जी के लिए जोरदार तालियां बजा दें। नहीं, जुड़े तो सारे हैं, तार तो किसी के नहीं टूटे, तार तो किसी के नहीं टूटे थे, भले वो घर में बैठकर याद करते थे मगर याद तो जरूर करते थे। पदम जी नौपड़ा रोज याद करते हैं, डेली याद करते हैं, और कोई नहीं करता, सारे करते हैं। मैं यही तो कह रही, पाटन वाले भूल ही नहीं सकते हैं। हाँ, फिर मैं भूलने नहीं देती हूँ, रोज तुम्हारे घर आ जाती हूँ। खोलो टीवी में आ गई, 5:40 हो गए शाम को, है ना। हाँ, तो बड़ा अच्छा लगा। अब शाम को बिहार होगा और उसके बाद शाम को कहाँ रुकना है, शाम का स्टे कहाँ पर है? इंद्रप्रस्थ में। क्या बात है भाई, इंद्रप्रस्थ पता है किसने बनाया था? पांडवों ने। और आज शाम का विश्राम कहाँ है? इंद्रप्रस्थ में है। आज पांडवों के देश में जाएंगे, हैं? तो आज शाम को सभी लोग चलें, मेरी भी ऐसी भावना। और जो मैंने नियम दिया है कि एक बार 8 दिन में एक बार आना, तो आज शाम को ही आ जाना, तो 8 दिन का एक वही वाला मान लेंगे आज वाला। बोलिए 24 भगवान की। पास में एक स्कूल है, तो वहाँ के एक टीचर आए, बोले भानु जी को हमारे स्कूल में भेज दो। बोले ये जैनी है, बहुत होशियार है, हमारे स्कूल को अच्छा कर देंगे। तो मैंने कहा एक शर्त, मैंने कही शर्त ये कि जब मैं बुलाऊंगी तो ये आपको भेजना पड़ेगा।
इस बेस पे इनका ट्रांसफर मैंने पास वाले स्कूल में करवा दिया था। आप देखो चमत्कार, देखो दोबारा भी पास में ही हो गया। भगवान भी इनको दूर नहीं भेजना चाहते हैं, नहीं तो पता नहीं कहाँ कहाँ भेज देते हैं ट्रांसफर होने के बाद में, है ना। तो भगवान की भक्ति करें, निश्चित आपके साथ भी चमत्कार होगा, है ना। एक शिखर कुमार परम बंदनी भारत गौरव गंडी आरिका झारखंड प्रणेत्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी साक्षात विराजमान, जिनके चरणारविंद की पूजा अर्घम विरूपाम के। मैंने अभी एक बात बताई थी ना, कर्म के मीठी मीठी वाणी तेरी बंधन में बांध रहे हैं, गतियों में जाए फंसे हैं, तुम आयु कर्म को नाशा, अब गान में किया बाधा। सुख दुख की है परिभाषा, ये जीवन है प्रकट हुआ वीरा, ऊंचा नीचा करता है, जगले घूमा करता है, यह गोत्र कर्म बलिहारी, यह पीड़ा तुमसे हारी। कर्मों की लीला जाने सारी दुनिया है हारी, फिर दोने बच्चे पढ़कर श्री मंडलस परिपुष्पांजलि छिपे पुस्तक पे लिखा नहीं है भैया, इसलिए आइएगा। जितने भी इंद्र पात्रगण बने मेरे सोधर्म के साथ में ईशान सरद्र महेंद्र चारों इंद्र आ जाए, लोग लेकर के स्थापना लेकर के पुष्प लेकर के मंडल पर आ जाए। श्री वीतरागाय नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वैख्याणं, नमो लय सर्वसाहुणं। चत्तारि मंगलम पर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पड़तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोग तुमा अरहंता लोग तुमा सिद्धा लोग तुमा साहु लोग तुमा केवली पड़तो धम्मो लोग तुमा। चत्तारि सन्न पवजामि अरंत सन्न पवजामि सिद्ध सन्न पवजामि साहु सन्न पवजामि केवली पड़तो धम्मो सन्न पवजामि। ओम अनादिम मंत्र नमः सर्व शांति तुष्टि पुष्टि चक कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते प्रेषित सिद्धो सर्वदाति विनजो मूर्ते नमः श्री शांति नाथा शांति गया सर्व कत्रो पत्रो विनाशना सर्व चामडा अमर विनाशना। ओम राम ह्रीं ओम रामस्य अवसर नमः सर्व शांति तुष्टि पुष्टि चक कुरु कुरु। ओम रूप पटकितम गाताय गाताय पर विनाश बुढ़ास बुढ़ा सहज खंडानम कुरु कुरु पर मुद्रानाम सिद्ध सिद्ध पर मुद्रानाम बिंद बिंद छाम छाम पाम पाम ओम फट सर्व शांति गुरु गुरु। ओम क्लीं परमस्य अवसरात् विद्याय नमो यंत्राणां ह्रौं सर्व विघ्न शांतिं कुरु कुरु। ओम राम श्रीं ह्रीं राम ह्रौं ह्रौं स्वरा हरा जगन्नाथ विनाशनाय श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम श्री शांतिनाथाय सर्व संप्रात्याय मंडिताय सर्व संप्रात्याय सर्व पद्मनाय हम लवि विजय सर्व पद्म शांतिकराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम श्री शांतिनाथाय सर्व पुष्पवृष्टि सत्प्रात्याय मंडिताय सर्व पुष्प सत्प्रात्याय सर्व पद्मनाय हम लवि विजय सर्व पद्म शांतिकराय श्री शांतिनाथाय सर्व पद्म कुरु कुरु। ओम शांतिनाथाय दिव्य दोनि सत्प्रात्याय मंडिताय दिव्य दोनि सत्प्रात्याय सर्व पद्मनाय हम लवि विजय सर्व पद्म शांतिकराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम श्री शांतिनाथाय चमरुद्वल सत्प्रात्याय मंडिताय चमरुद्वल सत्प्रात्याय सर्व पद्मनाय हम लवि विजय सर्व पद्म शांतिकराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रात्याय मंडिताय सिंहासन सत्प्रात्याय सर्व पद्मनाय हम लवि विजय शांतिकराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम श्री शांतिनाथाय दुर्गति सत्प्रात्याय मंडिताय दुर्गति सत्प्रात्याय सर्व पद्मनाय हम लवि विजय सर्व पद्म शांतिकराय नमः सर्व शांतिं शांतिनाथाय सत्य सत्प्रात्याय मंडिताय सत्य सत्प्रात्याय सर्व पद्मनाय हम लवि विजय सर्व पद्म शांतिकराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम श्री शांतिनाथाय भागवत सत्प्रात्याय मंडिताय सत्य पद्मनाय हम लवि विजय सर्व
सर्वपत्र शांतिग्रह नमः सर्व शांति गुरु गुरु ओम नमः श्री शांतिनाथ प्रातः राष्ट्र सहित राष्ट्र मंडल पंडित सर्व विघ्न नाशने करा सर्व शांति गुरु गुरु तो भक्ति प्रसन्न श्री राजकीय पद वस्तु पत्र दरिद्र श्री शांतिनाथ अष्ट प्रातः मंडिता है शांतिनाथ जिनेन्द्र सर्वपत्र शांतिग्रह सर्व शांति गुरु गुरु ओम तो भक्ति प्रसाद लक्ष्मी राजकीय पद वस्तु पत्र स्वचक्र परचक्र भवचक्र पावन जल भव ढाकनी ढाकनी पिचास कृतो पत्र दुर्भिक्ष रतिरोध रहितो द्रोवाण विनाशनो भवतु शांति धारक करता परिवार श्रीमान शिखर कुमार जी अशोक कुमार जी चांदवर साहब श्रीमान नीलीचंद जी LIC वाले सपरिवार से शांति धारा देखने वाले सुनने वाले करने वाले कराने वाले भावना बांधने वाले समस्त परिवार से श्री शांति रस्तु शिवमस्तु रस्तु धर्मस्तु समस्त पुष्पिरस्तु रस्तु रस्तु कीरी चुनरी और कीरी चुनरी ओढ़ ओढ़ अमृत वंदरिया आए हैं हरमन करिया में आइए भाइयों पुराणी के जानो मिया जान मनमन करिया सावरिया रे खाने अगरमा 25 नवंबर 2021 का वो दिन था जब पूज्य माता जी का विहार जहाजपुर से हुआ और वास्तव में जहां से गुरुमा चली जाती है वहां सोना सोना हो जाता है और जहां गुरुमा आ जाती है वहां सोना सोना हो जाता है, जो आज यहां देखने को मिल रहा है। और स्वस्ति धाम को सोना सोना कर कर पूज्य माता जी पदमपुरा में चातुर्मास किया, सोनागिर सिद्ध क्षेत्र में अतिशय क्षेत्र से सिद्ध क्षेत्र में पहुंचकर पुनः जहाजपुर वाले बाबा डोर खींच रहे हैं और पूज्य माता जी का गुरुमा की कौन जाने, इनकी मन की कौन जाने, लेकिन हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि पूज्य माता जी का प्रवेश अतिशीघ्र स्वस्ति धाम जहाजपुर में मुनीश्वरनाथ भगवान के पावन चरणों में होगा और इस वर्ष का भव्य चातुर्मास जलरापाटन में होगा, जहाजपुर में होगा। खड़ाए उतना संभल गए हैं, पहले तो खंडहर थे अब महल बन गए हैं। आशीष तेरा मैया जब से मुझे मिला है, अब हम ही जानते हैं कितना बदल गए हैं। और वास्तव में पूज्य गुरुमा का आशीर्वाद जिसको मिल जाता है, क्योंकि मौज सबको नसीब नहीं होती, जिंदगी सबकी खुश नसीब नहीं होती। मौज सबको नसीब नहीं होती, जिंदगी सबकी खुश नसीब नहीं होती, लेकिन हो जाती है जिस पर स्वस्ति भूषण माता जी की कृपा, जिंदगी कभी उसकी बदनसीब नहीं हो सकती, जिंदगी कभी उसकी बदनसीब नहीं हो सकती। और वास्तव में आज मैं जो कुछ भी हूँ, जिसको कोई नहीं जानता था, एक छोटा सा अध्यापक, और आज पूज्य माता जी के आशीर्वाद से आज जैसा अभी कपिल भैया बता रहे थे, और वास्तव में देव शास्त्र गुरु के प्रति जो समर्पण होता है, और जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है, जहां तर्क है वहां नर्क है। प्रीत न कीजिए मछली जैसी, प्रीत न कीजिए पंछी जैसी जो जल सूखे उड़ जाए। देव शास्त्र गुरु के प्रति कैसी प्रीत होना चाहिए? प्रीत न कीजिए पंछी जैसी जो जल सूखे उड़ जाए, प्रीत करीजिए मछली जैसी जो जल सूखे मर जाए। ऐसी प्रीत देव शास्त्र गुरु के प्रति होना चाहिए। और पूज्य माता जी का तो वात्सल्य ऐसा है, और वास्तव में जिनके अथक प्रयासों से, जिनकी साधना के फल से आज जहाजपुर में जंगल में मंगल हो गया। और आप देखिए, माता जी अकेली थी, माता जी ने भी नहीं सोचा था कि जहाजपुर में इतना बड़ा तीर्थ बन जाएगा।
और माता जी ने तो कहा था छोटा सा तीर्थ बना के मुनीश्वरनाथ भगवान को विराजमान करके यहाँ से निकल जाऊंगी, लेकिन तीर्थ बढ़ता गया, भक्तों की संख्या बढ़ती गई। हम अकेले ही चले थे राह मंजिल पे, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। और आज वो जहाजपुर तीर्थ विश्व की अद्वितीय, अनुपम, अलौकिक धरोहर बन चुका है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। ये जहाजपुर वाले बाबा का अतिशय है और पूज्य गुरु माँ की साधना का फल है। अभी भाई साहब कह रहे थे कि चातुर्मास जालरापाटन में होगा, लेकिन हम सब तो यही चाहते हैं कि जालरापाटन वाले भी सारे भक्त जहाजपुर के हैं, है या नहीं बताइए? हैं। आप में से एक भी ऐसा नहीं होगा जो जहाजपुर नहीं है कि कोई जो जहाजपुर नहीं गया हो? क्या जहाजपुर में चातुर्मास होगा तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा ना। तो जहाजपुर और में क्या चातुर्मास जालरापाटन में चातुर्मास होगा तो आपको लाभ नहीं मिलेगा? वहां ज्यादा लोगों को मिलेगा, वहां ज्यादा भक्तों को मिलेगा। हेलो तो और जैसा पूज्य माता जी का अभी होगा, अपन तो एक काम करते हैं, चतुर्मास कहीं भी है। और आज वास्तव में जिनके द्वारा लिखित विधान उन्हीं के सानिध्य में हो, ये बहुत कम देखने को मिलता है। आज यहाँ पर जो कर्म दहन विधान होने जा रहा है, कल शाम को ही पुस्तकें जहाजपुर से यहाँ पर आई, कल शाम को ही पुस्तकें जहाजपुर से यहाँ पर आई, पूज्य माता जी की लेखनी से लिखी गई और उन्हीं के सानिध्य में विधान हो रहा है। और वास्तव में धन्य होते हैं वो लोग जिनके सानिध्य में, जिनके द्वारा लिखित विधान किया जाता है। तो चलते हैं पूज्य माता जी के पावन और एक चरणों में। चमत्कार और हुआ। अभी